गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि साधना हमेशा निष्काम भाव से करनी चाहिए। आखिर इसके पीछे का तत्व ज्ञान क्या है? गायत्री की उपासना निष्काम भावना से की जाए तो उसका फल क्या मिलता है? आइए हम जानते हैं। निष्काम भाव से यानी किसी भी इच्छा से रहित होकर साधना करना, भगवान से अपने लिए कुछ ना मांगना, बल्कि वो जो हमें देना चाहे दे दें, इसी को बोलते हैं निष्काम भावना से साधना करना। गायत्री की उपासना चाहे निष्काम भावना से की जाए या सकाम भावना से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे हम किसी भी भाव से करें, लेकिन उससे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम तो हमको मिलता ही है। गीता आदि शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसीलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से साधना और सत्कर्म करने पर भी ये निश्चित नहीं होता कि हम जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से हमको मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरे विधि विधान से साधना करने पर, तत्परता के साथ करने पर भी काम पूरा नहीं होता जिसकी हमारी इच्छा होती है। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक निराश ना हो, अश्रद्धालु न बन जाए और श्रेष्ठ साधना के मार्ग से हट न जाए। इसीलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि साधना हमने जो की है वो निरर्थक चली गई या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। उसकी प्रामाणिकता और विश्वस्तता पे संदेह करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्नों का एक कण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी साधना की दिशा में कदम उठाए हैं, गायत्री साधना की है, उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य ही मिला है। लेकिन केवल एक ही अड़चन है कि सदा अभीष्ट मनोवांछा पूरी हो जाए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, ये सुनिश्चित नहीं है। इसका कारण ये है कि जो कर्म हमारा प्रारब्ध बन चुके हैं, हमारा भाग्य बन चुके हैं, उन कर्म रेखाओं को मिटाना बहुत कठिन होता है। ये रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उसमें बदलाव हो जाता है और कई बार वे भोग इतने प्रबल और निश्चित हो जाते हैं, सुनिश्चित होते हैं कि उनका टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन बंधन और उनकी यातनाओं को बड़े बड़ों को भुगतना पड़ता है। भगवान भी अपने भाग्य को बदल नहीं सके। भगवान राम को सीता के साथ वन में जाना पड़ा, सीता का परित्याग करना पड़ा। कृष्ण को ब्याग के वाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना पड़ा। हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल का दमयंती को परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्दभेदी पृथ्वीराज का मलेशियों का बंदी होकर मरना, जैसे असंख्य घटनाएं ऐसी हैं इतिहास में जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर भी ऐसी विपत्तियां किस कारण से आ गईं। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं भी हैं कि कम मेहनत और कम सावधानी रखने पर भी लोगों ने बड़े बड़े ऊंचे पद और ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किस दैवी सहायता से ये तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष करके बिना मेहनत के, बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमृतता के आधार पर ही होता है, यानी उनके भाग्य का जोर होता है। इसलिए वो इतनी ऊंचाइयों को पा जाते हैं बिना मेहनत के। जो होनहार है सो होकर रहती है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना कभी कभी संभव नहीं होता। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, आपके और हमारे मन में ये शंका उठ सकती है कि जब भाग्य ही प्रबल हो तो प्रयत्न करने का क्या लाभ? ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष होनी ही ऐसी अटल होती है जो टल ना सके। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिनमें तात्कालिक कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं। भला करते बुरा होता है और बुराई करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रम करने वाले और चतुर व्यक्ति घाटे में देखे जाते हैं और मूर्ख आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे अपवाद हमेशा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसे ही
औंधी सीधी घटनाएं रोज घटित होती रहें तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए, लोग मेहनत करना ही बंद कर दें और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी उलटबाजी सदा नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री की सकाम साधना जहां अधिकतर सारे प्रयोजनों में सफलता प्रदान करती है, वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा ना हो, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। आप जिस इच्छा से साधना कर रहे हैं, यदि वो पूरी ना हो तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त होते ही हैं। जैसे कोई नवयुवक किसी दूसरे नवयुवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन के द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने हेतु उत्साह पूर्वक तैयारी करता है, पूरी तैयारी के बाद भी शायद वह कुश्ती में पछाड़ने में असफल रहता है, तो ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बल वीर्य की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से उसको प्राप्त होते रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम्य प्रयोजन में सफल ना हो सके तो भी उसे अन्य अनेकों मार्गों में ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती। कई बार मनुष्य ऐसी कामनाएं करता है जो उसे अपने लिए लाभदायक लगती है, पर ईश्वर की दृष्टि में वह कामना उसके लिए हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। जैसे बच्चा है, अनेकों चीजें मांगता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं। इतना होने पर भी वस्तुतः माँ का दृष्टिकोण गलत नहीं होता। गायत्री साधकों में भी बहुत से बालक और रोगी बाल बुद्धि के हो सकते हैं। अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वह अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति और आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किन्हीं को बाल बुद्धि की याचना के कारण असफल होना पड़ा हो। जैसे बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको कड़वी दवाइयाँ खिलाती है, बच्चा रोए या हंसे। उसी तरह से हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये गायत्री माँ हमको सोच समझ कर देती हैं। हम जो चाहते हैं वो नहीं। ज़्यादातर तो गायत्री साधना से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गायत्री साधना निष्फल चली गई, उसका कोई फल नहीं मिला, हमारा श्रम व्यर्थ चला गया। हमको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है वो इच्छा हमें दुख दे आगे जाकर, इसलिए माँ ने पूरी नहीं की। तो ये है गायत्री साधना की निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।